नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हमने 3 चैप्टर ओवर कर लिए हैं। आज हम 4th पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण पांडवों का भाई था जो कुंती को शादी से पहले बेटा हुआ था, उसका नाम था कर्ण। लेकिन समाज वाले शादी से पहले बच्चे को स्वीकार नहीं करेंगे, उसी डर से कुंती ने अपने छोटे से बच्चे का त्याग कर दिया था। फिर उसको नदी में एक टोकरी में रखकर बहा दिया था। जो सामने किनारे पे एक सूत जाति के जो कपल थे, पति पत्नी थे, उन्होंने फिर कर्ण को उस टोकरी में से उठाकर उसको अपना बेटा मानकर बड़ा किया था। तो कर्ण का जीवन कैसा था वो इस पोयम में हम पढ़ेंगे। थोड़ा हम लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भारतपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अपने देश और युग के प्रति जागरूकता, कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। थोड़ा हम पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत खंड काव्यांश में ये खंड काव्य है, उसका थोड़ा सा अंश है। रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। कर्ण था भले कुंती का पुत्र, लेकिन वो दुर्योधन का मित्र था। दुर्योधन ने ही उसको सपोर्ट किया था एक अच्छे मित्र की तरह, तो कर्ण भी उसको मित्र ही मानता था। तो कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध था तब कर्ण को कहा था कि पांडव तुम्हारे भाई है तो तुम पांडवों के पक्ष में आ जा, लेकिन कर्ण ने मना कर दिया कि नहीं, मैं मेरे मित्र का साथ नहीं छोड़ूंगा। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। वैभव विलास, वैभव विलास मतलब जो वैभव यानी कि धन दौलत, बहुत पैसा होता है ना, उसको वैभव बोलते हैं। विलास यानी जो सुख प्राप्त होता है वैभव से, धन से, तो उसको विलास बोलते हैं। तो कर्ण क्या कहते हैं कि मुझे ये वैभव विलास की चाह नहीं है, मतलब इच्छा नहीं है। चाह नहीं है मतलब इच्छा नहीं है। अपनी कोई परवाह नहीं है कि मुझे मेरी कोई भी परवाह यानी चिंता। तो मुझे वैभव विलास की यानी कि धन दौलत सुख भोग करने की कोई चाह नहीं है, इच्छा नहीं है। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। कर्ण क्या कहता है कि मैं यही चाहता हूँ केवल, मतलब सिर्फ क्या, दान की देव सरिता, कि सरिता यानी नदी,
निर्मल यानी पवित्र। तो कर्ण है ना, कर्ण को दूसरा नाम था दानवीर, उसको दानवीर माना जाता था। कर्ण दानवीर कर्ण के नाम से प्रख्यात था, क्योंकि उसके घर पे आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता था, वो बहुत ही दान करता था। तो वो कहता है कि मेरी यही चाहना है। क्या चाह है कि दान की देवी सरिता मतलब निर्मल यानी पवित्र शुद्ध, दान की देव मतलब सरिता यानी नदी, कि मेरे वो दान की नदी बहती रहे, मतलब वो दान करता ही रहे। करतल से झरती रहे सदा, करतल यानी हथेली। तो कर्ण क्या कहना चाहता है कि मेरे हाथ से, झरना मतलब बहना ऐसे। तो वो कर्ण का कहना है कि मुझे धन वैभव विलास सुखोपयोग की चाह नहीं है, मेरी एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि मेरे हाथ से हमेशा दान की नदी बहती रही, निर्धन को भरती रहे सदा। मतलब जो निर्धन लोग हैं उनको धनवान बनाने के लिए भरती रहे, यानी निर्धन को धनवान बनाना, ऐसा होता है। कंगाल दरिद्र होते हैं उसको। तो इसमें ये कहा गया है कि कर्ण ऐसे कहता है कि मुझे, कर्ण को वैभव विलास की कोई चाह नहीं है, सुख उपयोग धन वैभव की, वो सिर्फ यही चाहता है कि मेरे हाथ से हमेशा दान की नदी बहती रहे, और जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसको मदद करता रहूं ऐसे। तुच्छ है राज क्या है केशव, वो केशव यहाँ पे कृष्ण का नाम है, वो कृष्ण को बोलता है कि तुच्छ है, कि कुछ तुच्छ यानी कि कुछ मतलब बिना का है। राज्य क्या है, ये राज्य क्या है, वो तो तुच्छ है ऐसे। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, पाता मतलब प्राप्त करना, पाना मतलब, नर मतलब मनुष्य। कर्ण का क्या कहना है कि ये मनुष्य जो है ये सब वैभव प्राप्त करके अंत में क्या पाएगा? चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक्य कुछ क्षण विलास। यहाँ पे क्या कहता है? प्रभुत्य मतलब अधिक, चिंत्या मतलब चिंता, प्रभुत मतलब ज़्यादा अधिक, अत्यल्प, अत्यल्प मतलब बहुत थोड़ा, हास मतलब निंदा। वापस से स्टूडेंट सुनना, चिंता यानी जो चिंता करते हैं वो, प्रभुत यानी ज़्यादा अधिक, अत्यल्प यानी बहुत थोड़ा, हास यानी निंदा। तो क्या कहता है कर्ण कि इसमें से क्या प्राप्त होता है? ये राज्य ये सब क्या है? उसमें से हमेशा चिंता ज़्यादा मिलती है, और हमारी हास निंदा ज़्यादा होती है। सॉरी, चिंता का बहुत थोड़ी होती, चिंता का ज़्यादा जोर होता है, और फिर निंदा भी होती है, और सुख तो थोड़ा ही मिलता है। कुछ चाक चिक्य, चाक चिक्य यानी चमक दमक, ऐसे जो चमक दमक है। कुछ क्षण विलास, कि ये चमक दमक है जो, वो कुछ क्षण के लिए का विलास है। विलास मतलब जो सुख का उपयोग, सुख के लिए हम जिस वस्तु का उपयोग करते हैं उसको विलास कहते हैं। पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। कर्ण कहते हैं कि ये जो कुछ है, हमें राज्य से जो कुछ भी प्राप्त होता है, वो उसमें से क्या चिंता ज़्यादा ज़्यादा होती है, फिर सुख थोड़ा ही होता है, और निंदा ज़्यादा होती है। और ये जो चमक दमक है वो तो कुछ क्षण का विलास ही होता है सब कुछ, पर यह भी यही गंवाना है। और ये जो कुछ भी हमें मिलता है वो सब यहीं छोड़ के जाना है, यही गंवाना है, यानी कि मृत्यु के बाद यहीं छोड़ के जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। हम सब कुछ इधर ही छोड़ के जाएंगे, कुछ भी साथ में लेकर नहीं जाएंगे। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। मुझसे मतलब मेरे जैसे, मनुष्य मतलब लोग जो होते हैं। कर्ण का कहना है कि जो मेरे जैसे जो मनुष्य है, कंचन यानी सोना, गोल्ड, भार न ढोते। भार न ढोना मतलब भार नहीं उठाना।
तो मेरे जैसे जो लोग हैं वो कभी सोने का भार नहीं उठाते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। कि मेरे जैसे जो लोग हैं वो क्या धन किसके लिए प्राप्त करते? बिखराने को, मतलब दूसरों की मदद में वो यूज़ करने के लिए। और लाते हैं रतन, रतन मतलब रत्न, डायमंड, ये सब जो हीरा माणिक जवेरात रत्न होते हैं ना, वो तो जो रत्न है वो भी लुटाने को, यानी अगर किसी की मदद करनी है तो वो उससे वो करेंगे। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कर्ण कहते जो मेरे जैसे लोग हैं वो कभी सोने का भार उठाते नहीं है, अपना धन दूसरों की मदद के लिए खर्च करते हैं। रतन भी उनके लिए, डायमंड हीरे जो भी उनके लिए लुटाते हैं। वो फिर दुनिया से, जग से कभी न कुछ लेते हैं, कि दुनिया से कभी कुछ लेते नहीं है। दान ही हृदय का देते हैं, कि हमेशा हृदय में जो होता है वही करते हैं और हृदय का दान देते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर ये पोएम का एक पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा पार्ट देखेंगे। अस्तु।